हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है। मैं आपको सैनिटरी पैड के बारे में बताना चाहती हूँ। जो फीमेल के अंदर आज गायनिक प्रॉब्लम चल रही है, आज बॉडी में कहाँ से एंटर करती है। अगर हम 10 साल पहले जाएं, पीछे जाएं, तो उससे पहले बॉडी में बीमारियां नहीं आती थी, लेकिन आज जो है इतनी गायनिक प्रॉब्लम है। जैसे गायनिक प्रॉब्लम में यूट्रस में कैंसर बनना और ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप जानना चाहते हो कि वो बीमारियां बॉडी में आती कहाँ से। एक दो दो पैड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मार्केट में बिकने वाला पैड और एक हमारा दोनों पैड में अंतर क्या है। एक ये मार्केट में बिकने वाला पैड है, अगर हमने ये ओपन किया और हमने ये निकाला तो आप इसको सील बंद नहीं कर सकते, ये ओपन हो चुका है और इसको हम सील बंद नहीं कर सकते। जो फीमेल को पीरियड चलते रहते हैं वो अपने बैग में ये पैड को उठाएंगी और रख लेंगी। जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर मैं इस पैड का आपको दिखाऊं, यहाँ से ही बिल्कुल ओपन है और ऐसे ही अगर हम इसको ये पूरा ओपन हो जाता है और इसको जब फीमेल यूज करती है तो जो बैक्टीरिया जर्म्स हमारी बॉडी में, उनकी भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और एक पैड हमारा ये, इसको अगर हमने निकाला और इसको ये वापसी सील बंद हो जाता है, बाकी ये ओपन भी नहीं होता, बाहर के बैक्टीरिया जर्म्स जो एंटर नहीं होंगे। तो दोनों पैड, अगर इस पैड को मैं आपको दिखाऊं तो इस पैड के ये ओपन भी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल सील बंद है। और दोनों पैड में अंतर क्या है, इनकी मैं आपको क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि आज जो फीमेल के अंदर बीमारियां आ रही है वो आती कहाँ से है। मार्केट में बिकने वाले जितने भी पैड होते हैं सभी में प्लास्टिक केमिकल यूज किया जाता है और कम, इनमें ज्यादा से ज्यादा 4 लेयर होती है। ये मार्केट वाला पैड है और ये हमारा पैड है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप अपनी गायनिक प्रॉब्लम को इनसे इनसे कैसे बच सकते हो। आप तो इन चीजों को महसूस नहीं कर पाओगे। अगर मैं वो देखूं तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है और ये बहुत ज्यादा कॉटनी सॉफ्ट है। और इसमें 4 लेयर होती हैं, मार्केट वाले में। हमारे इस पैड में 8 परतें होती हैं जो कॉटन की बनी होती हैं। और इस पैड में केमिकल प्लास्टिक यूज किया जाता है और एक केमिकल होता है डाइऑक्सी नामक केमिकल, जो हीट को बढ़ावा देता है। और इसमें नीचे प्लास्टिक होती है, ऑक्सीजन इसमें पास होती नहीं है, तो इसलिए फीमेल के अंदर ये गायनिक प्रॉब्लम को पैदा करता है और इससे गायनिक प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। हमारा जो ये एरीज का पैड है ये कॉटन और सिल्क का बना होता है, जेल का होता है। इसमें चिप लगी होती है जिसमें जितने भी हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं उन सबको ये ठीक करने का काम करती है। जो पर डे लेडीज को ब्लीडिंग होती है 50 ml होती है, तो 50 ml पानी हम मार्केट वाले पैड पे डालेंगे, 50 ml पानी हम अपने एरीज पैड पे डालेंगे। ये 60 ml की सिरिंज है, हमने 50 ml पानी लिया और हम 50 ml पानी मार्केट वाले पैड पे पहले डालेंगे, क्योंकि इसको सोखने के लिए ज्यादा समय चाहिए। हमारे इस पैड को सोखने के लिए इतना समय नहीं चाहिए। हमने इस पे 50 ml पानी डाला और 50 ml पानी ही हम अपने पैड पे डालेंगे। हमने समय मार्केट वाले पैड को ज्यादा दिया है और अपने इस पैड को कम दिया है। अगर मैं अब आपको इसका दिखाऊं, हम टिश्यू पेपर लेंगे। अब देखना टिश्यू पेपर, हमने इसको दबाया भी नहीं, इसको हम दबा रहे हैं और ये अभी भी सूखा है, जबकि हमने इसको समय कम दिया था। और अगर मार्केट वाले को आप देखोगे, मैंने दबाया भी नहीं था, ये गीला हो चुका है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये पूरा टिश्यू पेपर खराब हो चुका है। तो तब जब इस पैड को लेडीज यूज करती हैं और इसके ऊपर बैठती हैं तो ये ऐसे लीक होता है, यहीं से इन्फेक्शन और गायनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस पैड के अंदर होता क्या है, हमारा पैड जो है ये अभी भी सूखा है। अगर हम इसे कितना ही दबा लें ये बिल्कुल सूखा मिलेगा अभी भी। इस पैड के अंदर होता क्या है, इसमें 4 ही लेयर होती हैं। जैसे हम इसको हटा रहे हैं तो ये खिंच रहा है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक होती है। और ये एक फर्स्ट लेयर ये है जो बहुत ही हार्ड है और ये प्लास्टिक होती है, ये खिंच रही है क्योंकि प्लास्टिक हमेशा खिंचती है। और जैसे ये टिश्यू पेपर होता है ना, वही लेयर इसमें लगाई हुई है। इसमें एक ये केमिकल दिखाई दे रहा होगा, तो ये डाइऑक्सी नामक केमिकल होता है। ये बहुत खतरनाक होता है मानव जाति के लिए, ये बीमारी को बढ़ावा देता है, बहुत ही खतरनाक है। इसी से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। एक लेयर ये है, इसमें जेल होता है, लेकिन ये इतनी गीली है कि अगर हम इसको देखें तो इससे पानी सारा बाहर आ चुका है। और एक लास्ट की लेयर इसमें आती है, अगर इसको देखा जाए तो ये A to Z प्लास्टिक है।
आप इसे जितना खींचते हो ये इतनी खिंच जाएँगी। अब आप ये बताइए कि जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी फैमिली में बहन-बेटी को यूज़ करा रहे हो, तो ये कचरा यूज़ करा रहे हो। यहीं से गायनिक प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पास होगी नहीं। जब ऑक्सीजन पास नहीं होगी तो क्या होगा, बीमारियाँ बॉडी में एंटर कर जाएँगी। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, जब फीमेल सब्जियाँ काटती हैं, उँगली पे कभी चाकू से कट लग जाए तो उसके लिए बैंडेज अप्लाई करती हैं। जब बैंडेज उस पे लगाते हैं तो 4 से 5 घंटे बाद ना उँगली का कुछ कलर बदल जाता है। वो क्यों बदलता है? क्योंकि उसमें बाहर की हवा अंदर नहीं गई और जो अंदर की हीट थी बाहर नहीं निकली। तो उसकी वजह से वो फिंगर व्हाइट व्हाइट हो जाती है 4 घंटे के अंदर। जब फीमेल 4 से 5 दिन ये पैड यूज करेंगे तो बॉडी का मेन पार्ट गलने लगता है। इसी से गायनिक प्रॉब्लम शुरू होती है। तो गाइस आप देखिए कि आप यूज क्या करना चाहते हो या अपनी फैमिली में क्या यूज कर रहे हो। यहीं से कैंसर जैसी बीमारियां शुरू हो रही है। मैं आपको अब ये जो हमारा पैड है उसके बारे में दिखाना चाहूंगी कि इसके अंदर क्या आपने उसका देखा। और ये अभी भी बिल्कुल सूखा है। इसकी फर्स्ट लेयर ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ये फर्स्ट लेयर है और ये कॉटन की है। और कॉटन हमेशा सीधी फटती है, प्लास्टिक हमेशा खिंचती है। सेकंड लेयर ये चिप है। ये चिप का काम होता है जितने भी हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम होती है, जिस बहन-बेटी को दर्द आता है, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, उन सबको ये बैलेंस करने का काम करती है। इस चिप का भी एक डेमो होता है। और इसमें 8 परतें हैं, फर्स्ट लेयर ये थी और सेकंड ये चिप और जितनी भी लेयर इसमें है ए टू जेड कॉटन की है। और 2 ही लेयर मेरे हाथ में है ये। एक ये बहुत बारीक लेयर है। इतनी बारीक-बारीक लेयर इसलिए यूज़ की गई हैं कॉटन की, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से पास हो जाए, कोई हीट इसमें पैदा ना हो। और अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको 4 लेयर करके भी दिखाऊँ आपको तो ईज़िली फट जाता है। और बिल्कुल सूखा भी है और कॉटन का बना पैड होता है। और एक इसमें जेल यूज़ किया जाता है। ये वो जेल है जो फुल बॉडी मसाज के लिए पार्लर्स में यूज़ होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मेरे हाथ पे ये जेल लग के भी नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल सूखा है। अगर मैं इस पे 50 एमएल पानी और डाल दूँ तो ये उसको भी सोख सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये हीट को कम करता है। एक लेयर ये है और ये भी बहुत बिल्कुल सूखी लेयर है और कॉटन की ही लेयर है। एक लास्ट की लेयर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो आपने मार्केट वाले पैड की देखी, तो वो चिपक रही थी और खिंच रही थी क्योंकि उसमें प्लास्टिक होती है। ये एक लेयर है, ये भी ए टू जेड कॉटन है। और एक लास्ट की लेयर है, इसमें बारीक-बारीक होल्स दिए गए हैं। कुछ लाइनें नज़र आ रही होंगी आपको, तो इसमें बारीक-बारीक होल्स होते हैं ऑक्सीजन पास के लिए, जिससे आसानी से बाहर की हवा अंदर और अंदर की हीट बाहर निकल जाती है। और ये कॉटन और सिल्क की बनी लेयर होती है। इसमें 90% कॉटन और 10% सिल्क यूज़ किया जाता है। तो गाइस आप देखो कि ये प्लास्टिक थी और ये इसमें कॉटन और सिल्क की बनी लेयर है। तो आप यूज़ क्या करना चाहते हो? अगर आप अच्छे पैड यूज़ करोगे तो बीमारियों से बचे रहोगे। अगर आप ये पैड यूज़ करोगे तो बीमारी 100% बॉडी में आनी ही आनी है। और हमारे पैड के अंदर एक किट निकलती है जिससे घर बैठे फीमेल इन्फेक्शन चेक कर सकती है। ये किसी मार्केट में बिकने वाले पैड के साथ नहीं आती। इससे घर बैठे इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर फीमेल डॉक्टर के पास जाए तो 500-700 पहले फीस देंगी। बाकी इसी से इन्फेक्शन घर बैठे हम चेक कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे सारी गायनिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो थैंक यू गाइस।